पन्ना जिले में छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गुनौर कस्बे में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब छात्राओं ने खराब भोजन और दुर्व्यवहार को लेकर खुलकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में पदस्थ रसोइया अपने लिए अलग से भोजन बनाती हैं, जबकि छात्राओं को घटिया और गंदा भोजन परोसा जाता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे मजबूर होकर छात्राओं को छात्रावास के बाहर बैठकर विरोध करना पड़ा। छात्राओं का कहना है कि खराब भोजन से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। छात्राओं ने फोन कर अपने अभिभावकों को भी पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय लोग और कुछ कांग्रेसी नेता मौके पर पहुंचे। स्थानीय कांग्रेसी नेता सनी राजा भी छात्रावास पहुंचे, जहां छात्राओं ने रो रो कर अपनी पीड़ा बताई। तीनों रसोइयों से जब भी बात करते हैं तो वे उल्टा हमसे ही झगड़ने लगती हैं। पूरे मामले की जानकारी डीपीसी पन्ना को दे दी गई है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। टीआई माधवी अग्निहोत्री और तहसीलदार रत्नागिरी पांडे ने छात्रावास का निरीक्षण किया। हालांकि तहसीलदार का बयान चौंकाने वाला रहा, जिसमें उन्होंने इसे कोई बड़ी बात नहीं बताया। अब बड़ा सवाल यह है कि जब छात्राओं को गंदा खाना दिया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और वे खुलेआम विरोध करने को मजबूर है, तो प्रशासन आखिर किस तरह की गंभीर घटना का इंतजार कर रहा है। पन्ना जिले में छात्रावासों के निरीक्षण के लिए टीम तो बनाई गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर लापरवाही साफ नजर आ रही है। क्या है, ये खाना वाली बच्चों को उल्टा सीधा बोलती हैं और बच्चों को परेशान करती हैं। अब बच्चे ज़्यादा रखते हैं तो वो हमसे भी लड़ती हैं। हमसे लगातार 3-4 दिन से ये लोग लड़ रही हैं, और जब बच्चे कम रहते तो नहीं लड़ती। जब बच्चे ज़्यादा हुए और कुछ अच्छा खाना बनवा तो अंकल जी 1 हफ्ते हो गए हमसे लड़ रही हैं। अब इन लोगों ने कल सब्जी नहीं दी तो हमने बच्चों से कहा जाओ अंदर से ले आओ। उनने गुस्से में पूरी सब्जी दे दी और हमसे भी बात करने लगे कि हम भूखे हैं, हमको खाना नहीं। क्या नाम है जिसने बयान तो उल्टे आ रहे, मजिस्ट्रियल बयान हुए। गुनौर में छात्रावास की जो लड़कियां हैं वो रो रही थी, कल बहुत एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या अव्यवस्था है वहाँ? असल में लड़कियों ने शिकायत की थी कि ये रसोइया खाना जला देती हैं, खाना फेंक करके देती हैं। इसको लेकर के संडे के दिन गार्जियन जो मिलने आए थे उनने भी अपोज किया था, मुझे शिकायत की, लेकिन मैं चूँकि मंत्री जी आए हुए थे, प्रभारी मंत्री, उनके कार्यक्रम में व्यस्त था, तो मैंने रसोइया फिर शिकायत करने आए कि हमें लड़कियां मारती हैं। इस तरह की एक दूसरे से शिकायत चल रही थी, तो उनको समझा बुझा के हमने कहा कि इसको 26 जनवरी की बात देखेंगे। लेकिन वहाँ पे स्थिति, लड़कियां जब रसोइया वापस पहुँची तो वो विरोध करने लगी कि ये रसोइया यहाँ रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। तो उस पर तुरंत माननीय कलेक्टर महोदय ने आदेश किया, तो तहसीलदार महोदया ने उनके मजिस्ट्रियल बयान लिए। टीआई महोदया भी पहुँची वहाँ पर, तो उन लोगों ने फिर वो समझा करके समझौता किया और लड़कियों के बयान दर्ज किए। अब जो बयान दर्ज हुए होंगे उसके आधार पे आगे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कुछ जातिगत भेदभाव की बात सामने आ रही है कि जातिगत भेदभाव? हाँ, लड़कियों ने शिकायत की थी, तो उसके लिए हमने समझाया था। अब रसोइया कह रही हमने कुछ नहीं किया, हम नहीं करते। वो तो दोनों पक्ष की भूमिका क्या है, उनको देखना चाहिए ना। अधीक्षिका की भूमिका है और अधीक्षिका थी, लेकिन अधीक्षिका या तो उनकी शिकायत है कि ये रसोइया भी हमसे लड़ती हैं, अब वो कह रही हैं इन पर कार्रवाई करो, रसोइया कहती हैं इन पर कार्रवाई करो, लेकिन उसमें न्याय संगत देखा जाएगा। इसीलिए तहसीलदार महोदया के बयानों में जो चीज आएगी उसके आधार पर देखें। कितने बच्चे? वहाँ 100 बच्चे हैं।